Now we will be starting our next disease, that is teniasis. Okay. Teniasis. So the causative agent for this teniasis will be Taenia solium. Okay, and this belongs to phylum Platyhelminthes. This belongs to phylum Platyhelminthes. Okay, now this Taenia solium, this is monoecious type of organism. Monoecious मतलब having both sexes in one organism, दैट इज मोनोशियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब इस मोनोशियस को हम एक और टर्म दे सकते हैं, दैट इज हर्मेफ्रोडाइट. ओके ओके, या तो हर्मेफ्रोडाइट बोलो या मोनोशियस बोलो, बात एक ही है. हैविंग बोथ द सेक्सेस इज ओनली वन ऑर्गेनिज्म. अब एक ही ऑर्गेनिज्म में है तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है इसके लिए, दैट ऑर्गन इज नोन एज प्रोग्लॉटिड्स. ओके, प्रोग्लॉटिड्स इज द ऑर्गन जहां पे इसके दोनों सेक्सेस और वी कैन से दैट दोनों टाइप ऑफ गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इन द प्रोग्लॉटिड्स. ओके, नाउ अब इनके पास में ये मोनोशियस है, हर्मेफ्रोडाइट है, इनके पास में दोनों सेक्सेस एक ही टाइप की जगह या वी कैन से दैट एक ही टाइप के सेल्स में प्रेजेंट है, दैट आर प्रोग्लॉटिड. तो इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इनका फर्टिलाइजेशन होगा या तो सेल्फ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, कुछ ऐसे प्रोग्लॉटिड्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में. तो एक प्रोग्लॉटिड जो है इसमें दोनों टाइप के सेक्सेस प्रेजेंट है. ओके, सेकंड वाले में भी दोनों प्रेजेंट है, थर्ड वाले में भी दोनों प्रेजेंट है. ठीक है, तो या तो ये दोनों गैमेट्स ही आपस में फर्टिलाइजेशन कर ले, या फिर ये वाला गैमेट इसके साथ में करे, ये वाला इसके साथ में करे, ये इसके साथ और ये इसके साथ. तो अगर इस टाइप का फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इन द सेम प्रोग्लॉटिड अगर हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन. ओके, और अगर डिफरेंट प्रोग्लॉटिड में हो रहा है तो एक प्रोग्लॉटिड का गैमेट दूसरे वाले प्रोग्लॉटिड के गैमेट के साथ में अगर फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे क्रॉस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन. ओके, सेल्फ हुआ और क्रॉस हुआ. ठीक है, दोनों टाइप का हो सकता है इसमें. अब these animals are having digenetic type of life cycle. डाइजेनेटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल हो सकता है. इसका प्राइमरी होस्ट होगा ह्यूमन बीइंग और इसका सेकेंडरी होस्ट होगा पिग्स. ओके, ह्यूमन बीइंग में ये अफेक्ट करते हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट को. ओके, हमारे जीआई ट्रैक्ट को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, हमारा डाइजेशन वी कैन से जनरली अफेक्ट होता है. और पिग्स में ये अफेक्ट करता है इनके मसल्स को. ओके, पिग्स में ये अफेक्ट करेगा मसल्स को और ह्यूमन में जीआई ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा. ओके, नाउ अब इसका जो सेकेंडरी होस्ट है पिग, क्या इसके अलावा भी ये किसी और ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकता है क्या? यस, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट आवर काउ, ऑक्स और गोट. ये भी इसके सेकेंडरी होस्ट हो सकते हैं. बट जनरली क्या होता है? पिग. एंड ऑल्सो वन थिंग दैट दिस टेनियासिस इज वेरी मच कॉमन टाइप ऑफ डिसीज. ओके, ये बहुत ज्यादा कॉमन होती है. कॉमन क्यों होती है? बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल इन वेरियस कंट्रीज आर वेरी फाउंड ऑफ दिस pork meat
ओके पॉर्क का बहुत ज़्यादा आजकल वी कैन से दैट बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल पॉर्क लेना पसंद करते हैं, या दे आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ दिस पॉर्क एज वेल एज ऑफ बीफ। तो पॉर्क लिया तो ड्यू टू पिग, ओके, और अगर बीफ लिया तो ड्यू टू काउ। So this is very much common because many of the country peoples are very much fond of this pork and beef. Okay. Now, अब yes, self fertilization होता है या क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ओके, एंड ऑल्सो डाइजेनेटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल हो गई। ह्यूमन बींग उसका प्राइमरी होस्ट हो गया जिसमें वो उसका जीआई ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा, और पिग्स उसका सेकेंडरी होस्ट हो गया जिसमें उसको मसल्स को अफेक्ट करेगा। स्ट्राइटेड मसल्स वी कैन से, स्ट्राइटेड मसल्स अफेक्ट होंगे, या उसके सेकेंडरी होस्ट और भी हो सकते हैं, काऊ हो गया, ऑक्स हो गया, या फिर गोट हो गया, ओके। अब हम बात करेंगे इसकी लाइफ साइकिल की। पहले हम बात कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम पिग्स, ओके। पिग्स जनरली डिपेंडेंट अपॉन द फीकल मैटर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ओके। तो जैसे ही पिग ने दैट पिग हैज टेकन अप और दैट पिग वाज फीडिंग ऑन दैट फीकल मैटर ऑफ ह्यूमन बींग, तो इन्फेक्टेड ह्यूमन, if that fecal matter was of infected human being, तो उसके अंदर क्या होगा, some eggs of this Taenia solium were present, उसके जो फीकल मैटर है उसमें कुछ एग्स प्रेजेंट हो गए टीनिया सोलियम के, एंड अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन का फीकल मैटर इज इंजेस्टेड बाय पिग, तो क्या होगा, वो एग एंटर्ड हो, दैट एग हैज बीन एंटर्ड इनटू द बॉडी ऑफ पिग, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे पिग से। Pig eaten the fecal matter of infected person, okay। तो eggs थे उसमें, eggs entered into the स्टमक, जैसे ही उसने फीकल मैटर लिया तो एग्स एंटर्ड इनटू द स्टमक, और स्टमक में एंटर होने के बाद में दैट एंटर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ पिग, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा, वो एग जो है नाउ कन्वर्ट इनटू द ऑन्कोस्फीयर। एग के बाद में जो उसकी पहली स्टेज आती है, वी कैन से दैट फर्स्ट लार्वल स्टेज दैट इज ऑन्कोस्फीयर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में दैट कन्वर्टेड इनटू द ऑन्कोस्फीयर, वी कैन से ऑन्कोस्फीयर उसकी फर्स्ट लार्वल स्टेज हुई, एंड दीज ऑन्कोस्फीयर आर मोटाइल, ओके, दीज आर मोटाइल। तो अब क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो उसकी म्यूकोसा, उसका जो बैरियर है उसको रैप्चर कर देगा, और रैप्चर नहीं करेगा, उसको डिफ्यूज करके ब्लड में आ जाएगा और लिम्फ में आ जाएगा, ओके। तो क्या होगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स तो जो थे वो आ गए इसके म्यूकोसा में, ओके। नाउ अब ऑन्कोस्फीयर्स, ऐसे जनरली ऑन्कोस्फीयर्स ऑल्सो गो इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मोटाइल है तो वो उसके बॉडी के सारे पार्ट्स में जा सकते हैं, ओके, बट नॉर्मली ये ऑन्कोस्फीयर ने क्या किया, म्यूकोसा को क्रॉस किया और ब्लड में आ गया। क्रॉस्ड म्यूकोसा and entered into blood and lymph, ओके। अब ब्लड और लिम्फ में आने के बाद में उसके पास में दो रास्ते होते हैं, या तो वो लिवर में जाएगा या फिर वो मसल्स में आएगा, ओके, ब्लड के थ्रू ही जाएगा, लिवर में जाएगा या मसल्स में आएगा। तो मसल्स में जाने के बाद में वो अफेक्ट करेगा उनके स्ट्राइटेड मसल्स को, okay, the striated muscles of the pig will be affected by the presence of this oncosphere,
ओके तो जैसे ही उसने पिग्स के स्ट्रैटेड मसल्स को अफेक्ट करना शुरू किया तो क्या होगा, सम लेथार्जिक कंडीशन विल बी फेल्ट बाय दैट पिग. Okay, that pig will become very much lethargic or very much weakness will be felt by that pig. Okay, now अब muscles में आ गया. muscles में आने के बाद में that oncosphere will be converted into next or we can say that second type of larval condition. That is muscles में आया, muscles के आने के बाद में इसका second larval stage होगा, that is cysticercus larva. ओके ये सिस्टीसर्कस लार्वा जो है ये पिग्स के लिए हाईली अफेक्टेड होता है. सिस्टीसर्कस लार्वा चेंज हुआ मसल्स में, अब ये सिस्टीसर्कस लार्वा उसके मसल्स को अफेक्ट करेगा एंड ड्यू टू द अफेक्टिंग टू मसल्स दैट पिग विल फीलिंग सम काइंड ऑफ लेथार्जिक कंडीशन. ओके लेथार्जिक कंडीशन फील करेगा वो, या वो वीक फील करेगा, और वी कैन से दैट टू सम एक्सटेंट दैट पिग विल फील सम काइंड ऑफ पैरालाइज्ड बॉडी हो जाएगी उसकी. ठीक है ना. अब सिस्टीसर्कस लार्वा, this cysticercus larva is the infective stage for our human beings. Infective stage फॉर ह्यूमन बींग्स, ये हुआ इसके लिए एक इन्फेक्टिव स्टेज. अब ये ह्यूमन बींग्स में कैसे एंटर करेगा, बिकॉज वी सेड दैट ह्यूमन बींग्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ पॉर्क एंड बीफ. ओके तो while consumption of that pork, if that pork is not fully we can say that roasted, okay, so we are roasting that food before we are eating. Okay, we don't eat the raw food, no. So if that pork is not fully roasted, अगर वो खाना पका हुआ नहीं है तो क्या होगा, if that pork is not fully roasted तो cysticercus larva तो that is alive in that pork and the cysticercus larva will enter into our body through pork. Okay, infective stage for men and the cysticercus larva entered into now in human being. Through pork or beef. Okay, now after entering into human being, ये ह्यूमन बींग में एंटर हुआ सिस्टीसर्कस लार्वल स्टेज के साथ में. ओके अब ह्यूमन बींग में एंटर होने के बाद में वो कहाँ जाएगा, दैट विल गो इनटू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन. ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया. ओके एंड अप टिल नाउ यहाँ पे भी जब वो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया था तब because by the use of hooks and suckers के थ्रू वो पिग्स की स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के साथ में अटैच हो गया था. It is having this Taenia solium is having the property of having hooks and suckers. उसके पास में hooks और suckers होते हैं, तो hooks और suckers के साथ में उसने क्या किया, it get attached to the wall of the small intestine. क्यों अटैच हुआ, because it has to take some kind of nutrition, no. वो एग वाली कंडीशन में आया था, मतलब एम्ब्रियोनेटेड स्टेज में आया था, तो अब उसको एम्ब्रियोनेटेड स्टेज से अपना लेवल बढ़ाने के लिए, अपना फॉर्म चेंज करने के लिए कुछ वे चाहिए, कुछ नरिशमेंट चाहिए. तो उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम व्हेन इट विल अटैच टू द वॉल ऑफ म्यूकोसा, तो उसको नरिशमेंट मिलेगा उसके ब्लड से. ओके वैसे ही when this human being और when this cysticercus larva entered into the human being, जब वो human being में enter हुआ तो गया small intestine के पास में, और इस टाइम पे cysticercus larva में क्या होता है, उसका एक स्कोलेक्स पार्ट होता है. तो स्कोलेक्स पार्ट इस टाइम तक इन्वर्टेड रहता है. स्कोलेक्स पार्ट मतलब माउथ वाला जो पार्ट रहता है ना, वो इस टाइम तक जब सिस्टीसर्कस लार्वल कंडीशन तक वो इन्वर्टेड रहता है. तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है एंड बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ बाइल जूस एंड अदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट स्कोलेक्स पार्ट विल बिकम इवर्ट. नाउ वो अपना इन्वर्टेड था, पहले उल्टी कंडीशन में था, अब वो सीधी कंडीशन में आ जाएगा. ओके अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में स्कोलेक्स
of Cysticircus larva become evert, वो सीधा हो गया। अब स्कोलेक्स के थ्रू इट विल अटैच टू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉर नरिशमेंट, यहाँ पे भी वो नरिशमेंट के लिए ही उसकी वॉल से अटैच होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे वो नरिशमेंट लेते जा रहा है वैसे वैसे हम क्या बोल सकते हैं, हमें नरिशमेंट मिलता है तो हम बड़े होते हैं, तो वैसे भी इसको नरिशमेंट मिलेगा तो ये भी बड़ा होगा। ओके, तो नरिशमेंट मिलने के साथ साथ में क्या हुआ, इसके प्रोग्लॉटिड्स जो है उसका नंबर बढ़ा, ये बड़ा होने लगा। तो अगर प्रोग्लॉटिड्स का नंबर बढ़ेगा तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स भी उसकी बॉडी में बढ़ रहे हैं। ओके, तो number of proglottids increases in its body. ओके, अब नरिशमेंट लेते गया और वो बड़ा हो गया। ये कंडीशन होती है व्हेन दिस ऑर्गेनिज्म हैज बिकम एडल्ट। अब वो आ गया है एडल्ट स्टेज में। अब एडल्ट स्टेज में आने के बाद में क्या होगा, दैट विल परफॉर्म फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन या तो सेल्फ हो जाएगा या क्रॉस हो जाएगा। ओके, एडल्ट हुआ, फर्टिलाइजेशन किया। फर्टिलाइजेशन दो टाइप्स का होता है इसमें, या तो सेल्फ हो गया या क्रॉस हो गया। अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो एग्स बने। ओके, fertilization हुआ by the male gamete, sperms were released and that sperms were in the same proglottid. Okay, हम एक ही प्रोग्लॉटिड की बात कर रहे हैं। ये दो में फर्टिलाइजेशन हुआ and the sperms were released and the sperms were taken into one cavity, we can say one cavity is present जिसमें ये सारे sperms कैप्चर हो जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया। ओके, अब उन वो एग्स जो थे वर फर्टिलाइज्ड एग्स के बाद में जाइगोट बन गया। अब वो जाइगोट कहाँ प्रेजेंट होंगे, इनटू अ यूट्रस। सेम प्रोग्लॉटिड में दैट जाइगोट विल बी प्रेजेंट इन यूट्रस। ओके, और वी कैन से दैट जाइगोट नहीं बना, वो एग्स फॉर्म में ही था। ठीक है, जाइगोट ना बन के वो एग फॉर्म में ही था। अब वी कैन से दैट एक प्रोग्लॉटिड है, बहुत सारे प्रोग्लॉटिड्स हैं और सारे प्रोग्लॉटिड्स जो है वो एग्स से फिल्ड अप है। ऑल दीज प्रोग्लॉटिड्स आर फिल्ड अप बाय एग और इन सिंगल प्रोग्लॉटिड 50,000 अप्रोक्सीमेट 50,000 एग्स आर प्रेजेंट। अब सोचिए ये 50,000 एग्स बना रहा है हमारी बॉडी में, तो हाउ डेंजरस दिस ऑर्गेनिज्म विल बी। ओके, नाउ एडल्ट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया और फिर से एग बन गया। फिर से एग बन गया, प्रोग्लॉटिड में बहुत सारे एग्स थे। ठीक है, अब क्या होगा, प्रोग्लॉटिड में इतने सारे एग हैं तो प्रोग्लॉटिड विल रैप्चर, ये रैप्चर हो जाएगा। ओके, रैप्चर होने के बाद में भी ये एग्स जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट है ना, बिकॉज हम यहाँ पे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही वो सिस्टिसर्कस लार्वा जो था वो अपने स्कोलेक्स के थ्रू अटैच हुआ था और वहां से नरिशमेंट गेन कर रहा था। वहीं पे वो बड़ा हुआ, उसने फर्टिलाइजेशन किया और वहीं पे एग्स आ गए। अब प्रोग्लॉटिड्स रैप्चर हो गया, प्रोग्लॉटिड्स, तो एग्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहे ना। ओके, तो एग्स आर प्रेजेंट नाउ ओनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होगा, एग्स जो है वो फीकल मैटर के थ्रू बाहर आ जाएंगे। एग्स एक्सक्रीटेड आउट थ्रू फीकल मैटर। फिर उसके बाद में होगा वापस ये कंडीशन होगी, दिस फीकल मैटर, अगर ये फीकल मैटर इज ईटन बाय सम पिग तो क्या होगा, दैट पिग विल अगेन बी इन्फेक्टेड बाय और टीनियासिस। वो ऑर्गेनिज्म, वो वर्म जो है वो वापस से पिग में चले जाएगा और वापस से यही प्रोसीजर होगी। ओके, ना अब जब ये एग
बन गया है, वी कैन से एग्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही एग्स जो है वो अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन में रहे, कुछ एग्स फर्टिलाइज भी हो सकते हैं और कुछ अनफर्टिलाइज भी रह सकते हैं। तो अनफर्टिलाइज्ड जो एग थे वो तो यहाँ पे चले गए, पर जो एग जो थे वो फर्टिलाइज हो गए, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। ओके, अब जो एग थे वो अगर फर्टिलाइज्ड हो गए तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, जाइगोट बनाएंगे वो। ओके, और जाइगोट बनाने के बाद में डिवीजन होगा, क्लीवेज होगा। इनमें थोड़ा सा अनइक्वल टाइप ऑफ डिवीजन होता है। ओके, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद में जाइगोट क्लीवेज परफॉर्म करेगा। क्लीवेज करने के बाद में ये 3 टाइप के डिफरेंट सेल्स बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, एक तो बनाएंगे माइक्रोमियर बनाते हैं, एक वी कैन से मीडियम माइक्रोमियर्स बनाते हैं, मीडियम मीजोमियर्स वी कैन से, और एक बनाते हैं मैक्रोमियर्स। ओके, क्लीवेज करने के बाद में इन्होंने 3 टाइप के सेल्स बनाए। 3 टाइप के सेल्स कौन से, माइक्रोमियर हो गया, मीडियम मीजोमियर हो गया और मैक्रोमियर्स हो गया। ये 3 टाइप के सेल्स अपने बन गए। ठीक है, अब ये माइक्रोमियर जो है ये मोरूला वाली स्टेज परफॉर्म करेगा, मोरूला वाली स्टेज इसने परफॉर्म करी और फिर ये बनाएगा द नेक्स्ट लार्वा, दैट इज हेक्साकैंथ लार्वा। ओके, नेक्स्ट लार्वल स्टेज भी आ गई, हेक्साकैंथ लार्वा। ठीक है, अब ना ये जो मीडियम मीजोमियर है ये जनरली इंटरमीडिएट स्टेज होती है। आफ्टर दैट दे आर कन्वर्टेड इनटू द मैक्रोमियर्स। और ये मैक्रोमियर्स क्या काम करते हैं, एम्ब्रियोनेटेड, आउटर एम्ब्रियोनेटेड लेयर जो रहती है, दीज आर फॉर्म्ड बाय दिस मैक्रोमियर्स। ओके, आउटर एम्ब्रियोनेटेड लेयर्स आर फॉर्म्ड बाय दीज मैक्रोमियर्स। तो ये थोड़ा सा एक डिविजन हुआ। ओके, अब ये जो है ये अगर हमारी बॉडी में हो रहा है तो वो हेक्साकैंथ लार्वा बनेगा और हेक्साकैंथ लार्वा करने के बाद में वापस से अपनी प्रोसीजर शुरू करेगा, एक वर्म बन जाएगा वो। ओके, एक पूरा वर्म हो गया ना हमारी बॉडी में, तो एक वर्म बन जाएगा। पर जब ये अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन में गया तो ये डिसीज्ड कंडीशन लेके आएगा। वो पिग को भी अफेक्ट करेगा, दैट इज इट सेकेंडरी होस्ट, वो ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट करेगा, दैट विच आर अवर प्राइमरी होस्ट। ओके, नाउ ये हो गया पूरा हमारा टेनियासिस की बात। हमने इसमें क्या पढ़ा, टेनियासिस द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टेनियासिस इज टेनिया सोलियम, बिलोंग्स टू फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, दीज आर मोनोशियस इन नेचर। ओके, मोनोशियस होते हैं ये, और मोनोशियस में बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑर्गेनिज्म। नाउ हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, प्रोग्लॉटिड्स प्रेजेंट होगा इसमें, sorry, hermaphrodite present, monoecious means hermaphrodite. Okay, और we are saying that both the sexes are present in one organism. तो कुछ सेल होना चाहिए जिसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, तो होगा वो प्रोग्लॉटिड्स। ओके, और दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो या तो उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा या क्रॉस होगा, होगा एक ही ऑर्गेनिज्म में, बट इट कैन बी सेल्फ और इट कैन बी क्रॉस ऑल्सो, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में भी हो सकता है ना। ओके, नाउ डायजेनेटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल परफॉर्म करते हैं ये। ह्यूमन बींग्स दे आर द प्राइमरी होस्ट और उसमें जीआई ट्रैक्ट अफेक्ट होगा, और पिग्स दे आर द सेकेंडरी होस्ट एंड उसमें उसके स्ट्राइटेड मसल्स अफेक्ट होंगे। क्या इसके अलावा दूसरे सेकेंडरी होस्ट भी हो सकते हैं? यस, काउ, ऑक्स एंड गोट, दीज आर सम काइंड ऑफ डिफरेंट सेकेंडरी होस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। We are talking about the life cycle. We started life cycle when the pig is eating the fecal matter. Pig ने fecal matter लिया
और फिर उसके बाद में दे एंटर्ड इनटू द स्टमक, इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, क्रॉस्ड द म्यूकोसा एंड एंटर्ड इनटू आवर ब्लड। फिर उसके बाद में उसके स्ट्राइटेड मसल्स को अफेक्ट करेगा, स्ट्राइटेड मसल्स में कन्वर्टेड इनटू द सिस्टी सर्कस लार्वा एंड सिस्टी सर्कस लार्वा इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन बीइंग्स। सिस्टी सर्कस लार्वा में वो ह्यूमन बीइंग्स में आया, एंटर्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में उसने अपना साइज बढ़ाया, फर्टिलाइजेशन किया, एग्स प्रोड्यूस किए एंड दैट एग्स आर अगेन कम आउट ऑफ द बॉडी बाय फीकल मैटर। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेनियासिस। एंड ह्यूमन बींग्स में वो और क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, जीआई ट्रैक्ट तो अफेक्ट करता ही है। वी आर ऑल्सो हैविंग द इम्पेयर्ड डाइजेशन, impaired digestion, epigastric pain. Okay, now also we can suffer from fever and diarrhea. These are the some symptoms, or we can say that some diseases along with this teniasis. Okay, so this was all about our teniasis.